बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरें, सियासी डेवलपमेंट बहुत तेजी से बदल रही है नाज़रीन। चौधरी परवेज लाई के इजलास में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि चौधरी परवेज लाई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं। आज से 3 रोज कबल जो पंजाब में एमपी और एमएनए आज़ाद जीते थे, आज़ाद कामयाब हुए थे, बाद में पीटीआई में शरीक हो गए थे, उनमें से 15 से ज़्यादा एमपीए ने चौधरी परवेज लाई साहब से मुलाकात की है, जो आजकल पीटीआई में है। लेकिन जो कोई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई आज़ाद होकर किसी जमात में जाता है तो किसी वक्त भी जमात छोड़ सकता है, फिर उस पर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगती। अगर इस हिसाब से चौधरी परवेज लाई पंजाब में नून लीग मान जाती है और तब्दीली के लिए लाना, क्या कहा जा रहा है 17 से 18 वोट ज़्यादा हैं और पंजाब में किसी वक्त भी तब्दीली लाई जा सकती है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून से बैकडोर राब्ते हैं, लेकिन नून लीग कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने जब देखा कि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे वालिद नवाज शरीफ जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, मुजरम हैं, उनके केस ख़त्म किए जाएँ। जिस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने अहम हलकों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये अदालती मामले हैं, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ बहुत जल्द आसफ अजीज जरदारी से मिलेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात बताई जाती है। कहा जा रहा है कि मौलाना एक तरफ फिर मुतरक हो रहे हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी अगर खुलकर साथ आए तो वो 1-1.5 लाख का मजमा इस्लामाबाद ला सकते हैं। ताहम एक शहबाज शरीफ की जो तजवीज़ है, उन्होंने कहा इन हाउस तब्दीली में गौर किया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए और ये इलेक्शन मार्च तक हो जाए। उसके लिए आईनी माहिरीन से रब्ता किया जा रहा है। नाज़रीन, क्या शहबाज शरीफ के मुतरक होने के बाद वो जो बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ चुके थे और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। आज उस बिलावल से मिलके कहीं उन्होंने छुरा निकालने की कोशिश की या छुरे की शिद्दत से तकलीफ बताई। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात बड़ी अहम है। उसमें फैसला किया जाएगा कि अगर सेनेट में चेयरमैन सेनेट के लिए तब्दीली की जाती है तो कौन सा उम्मीदवार होगा और उसके क्या होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना की हिकमत अमली बज़ाहिर अलग है, लेकिन असल हिकमत अमली इसकी शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी फाइनल करेंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग लाने लगी हैं। ना सिर्फ वो रात के आखिरी पहर मुलाकातें करते हैं, बल्कि उन्होंने कई मामलात अपनी पार्टी के लिए रिलीफ भी ले लिया है और नैब ने सिलसिला गिरफ्तारियों को ख़त्म कर दिया है। एफआईए ने भी सिलसिला अपोजिशन का गिरफ्तार कर दिया गया है। नाज़रीन, एक बार फिर अगर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी को फारग कराने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी आ जाता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए हुकूमत कायम रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। खबरें ये भी हैं कि मौलाना ने सादक संजरानी को हटाकर दोबारा पीडीएम का हिस्सा बन जाएं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को यह भी ऑफर की है कि वो पीडीएम का हिस्सा बन जाए, लेकिन ना तो आज बिलावल भुट्टो माफ़ी मांगेंगे ना ही मौलाना जाएंगे। लेकिन इसमें शहबाज शरीफ ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। सेनेट में तब्दीली के बाद पंजाब में नंबर गेम पूरा हो चुका है। इतलात के मुताबिक परवेज लाई साहब के पास पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के साथ साथ पीटीआई के खास जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और उन्होंने बाद में पीटीआई ज्वाइन की थी, उन्होंने परवेज लाई को हर किस्म की हमायत की यकीन दहानी करा दी है, जिस पर परवेज लाई ने आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अहम लोगों से राब्ते पर उन्हें क्लियर कर दिया है। नाज़रीन, इत्तेहादियों का अहम हलकों से बड़ी इजाज़त मांगना है। वो इत्तेहादी ये चाहते हैं कि अगर अहम हलके अलहदा हो जाते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं तो उनके ख्याल में वफाक में और पंजाब में हुकूमत तब्दील करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। जबकि मरियम नवाज सख्त रुकावट है। वो कह रही हैं कि जब तक मेरे वालिद नवाज शरीफ को अदालतों से बाइज्जत बरी नहीं किया जाता, इस पर शहबाज और मरियम आपस में एक दूसरे के सामने तीर आज़मा है। जबकि शहबाज शरीफ ने अपने भाई से 2 महीने का टाइम मांगा है कि वो मुझे टाइम दें मैं आपके लिए कानूनी रिलीफ लेने के लिए, जबकि ताकतवर हलकों ने तो वह शगाफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि नवाज शरीफ अदालतों से सजा जाता है, अदालतों से ही रिलीफ लेंगे। नाज़रीन, परवेज लाई ने इस वक्त पंजाब में नंबर गेम ज़्यादा कर लिया और उन्होंने
वादिया तौर पर कहा है अगर हुकूमत रात के अंधेरों में मिलकर ताकतवर हलकों से कोई डील करती है तो ना हम उसका हिस्सा थे ना थे, हम अवाम की मफाद में सियासत करेंगे और सियासत करते रहेंगे। नाज़रीन, क्या हुकूमती इत्तेहादी MQM काफ लीग बज़ाहिर ऐलान कर चुकी हैं कि हम किसी वक्त भी साथ छोड़ सकते हैं। GD और बाप भी हुकूमत का साथ छोड़ने जा रही है। अचानक ये सूरत हाल 2 महीने में बहुत तेज़ी से तब्दील हुई, जिसका इमरान खान को भी अंदाज़ा नहीं था। इस बारे में एक बड़ी तब्दीली को वजह भी कहा जाता है। नाज़रीन, इत्तेहादी सियासत बचाने के लिए अहम मलकों से बड़े फैसले किए जा रहे हैं, और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि 50 से 55 अरकान तब्दीली के लिए तैयार हैं। खबरें हैं कि 55 अरकान ने हुकूमत की तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, तब उन्होंने बेहतर मुस्तकबिल बनाया। जबकि इमरान खान की हुकूमत में ही परवेज़ खटक उनसे रूठे रूठे हैं और अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों से परवेज़ खटक जो उनके वज़ीर दफ़ा हैं खुद भी राब्ते में हैं, उन्होंने अपनी भी खिदमात पेश कर दी हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप में अरकान असम्बली ज़्यादा ना होने की वजह से वो बेहतर फाइटर तौर पर नहीं आ सके। नाज़रीन, कप्तान के कुछ करीबी साथी भी इमरान खान की पालियों से नाला हैं सख्त। वो और कह रहे हैं कि इमरान खान की सोलो फ्लाइट और पंजाब में जो 3 साल से वो कह रहे थे तब्दीली ना करने की वजह से आज PTI की हुकूमत जो PDM को बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी, PDM की हर प्रोटेस्ट नाकाम हो चुका था, जलसे जुलूस में नाकामी हो चुकी थी, कहीं भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की पंजाब में तब्दीली ना लाने की वजह से सियासत का रुख PTI की तरफ खिलाफ हवा चल रहा है। दूसरी तरफ फैसल वाडा, आदम स्वाति और फवाद चौधरी, इन सब पर नहली की तलवार लटक रही है। क्या ये 3 लोग अगर नहल हो जाते हैं तो इमरान खान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि फॉरेन फंडिंग का केस का जवाब आ जाता है तो उसके लिए मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा होगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी में आजकल हुकूमत की बजाय अपोजिशन के ज़्यादा राब्ते बढ़ते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ अहम होता जा रहा है। और आसफ अली जरदारी से 1 माह कबल अहम तरीन ताकतवर हलकों ने राब्ता किया था, तो आसफ अली जरदारी ने भी कहा था उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। वो पिछले 20 सालों से मुख्तलिफ मुकदमात की सामने कर रहे हैं। आने वाले दिन क्या होंगे? क्या जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ करने के लिए फुल बेंच बनाया जाएगा, जिसके बाहर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन इस सिलसिले में ज़्यादा अहम है और वो लंदन गए थे, उन्होंने बहुत ताकतवर हलकों ने राब्ता करके उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया। नाज़रीन, देखना अब ये है कि आज कोर कमेटी की इजलास के बाद कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतमिन थे जब उन्हें सारी सूरत हाल बता दी गई कि MQM हमें छोड़ सकती है। और काफ लीग ने परवेज़ लाई साहब ने बड़े दबंग फैसला किया है कि पंजाब में 3 बजट सेशन मैंने मंजूर कराए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नाअहली के अलावा कोई एक बंदा भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने इशारा दे दिया छोड़ा, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप फिक्र मत करें, हालात ठीक हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM अगर नून काफ लीग और बा पार्टी अलग होती है तो मैं ऐसा फैसला करूंगा जो लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं अपोजिशन के हाथों कभी भी ब्लैकमेल नहीं होगा। क्या वज़ीर आज़म इस मुश्किल हालात में भी डटे रहेंगे और डटे रहकर क्या वो अपनी हुकूमत की कुर्बानी देकर अवाम में जाना पसंद करेंगे? जबकि मादी में जो अपोजिशन उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि ताकतवर हलकों की हमायत अब है, बज़ाहिर अब उतनी हमायत हासिल भी नहीं। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई का जिन हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहा है, दूसरी तरफ करप्शन और लाकानूनियत भी वज़ीर आज़म के लिए कोई अच्छा साइन नहीं छोड़ रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलने के लिए अहलियत दानिशमंदी इसका काम लेंगे? यहाँ कोई जज्बाती फैसला करते हैं? फैसला वज़ीर आज़म के हाथ है। अपोजिशन अपना जाल दिन ब दिन बचाए जा रही है और हुकूमत उसमें फंसती जा रही है। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।